मानता हूं तो अपनी माँ को मानता हूं, अपनी बहनों को मानता हूं, अपनी बेटी को मानता हूं जो यहाँ मेरे सामने बैठी हुई है। और अगर देवता किसी को मानता हूं तो अपने बुजुर्गों को मानता हूं या उनको मानता हूं जिन्होंने यहाँ पर कुछ काम किया, वो मेरे लिए देवता है। किसी भी पत्थर की मूर्ति में मैं आस्था विश्वास नहीं रखता। मतलब ये मेरी खुद की इच्छा है, आपकी नहीं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो सबको अधिकार देकर गए हैं, जिसको मूर्ति को पूजा करनी मूर्ति की करे, किसी को किसी धर्म को मानना हो उसको माने। ये बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार देकर गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन मैं बता रहा हूं खुद के विषय में, मैं नहीं मानता। मैं आप लोगों को मानता हूं। यहाँ बुजुर्ग जो बैठे हैं वो मेरे जो पिता तुल्य हैं, जो दादा तुल्य हैं, वो मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, इतना भव्य आयोजन कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। तो मेरा ये मानना है आज के समय में बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपनी बात शुरू करने से पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की 4 लाइनें मैं कहूंगा बिहार के बड़े नेता हुए हैं, बड़े लीडर, कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। गौर से सुनिएगा मेरी बात। आजादी के बाद हो, आजादी के पहले हो या उससे पहले का जो मामला रहा हो, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, इस समाज को जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, कभी चलने का, पढ़ने का, खाने का, पीने का अधिकार नहीं था। अभी भी कुछ चीजें यहाँ की जो मुख्य समस्या बताई है कि मूछें नहीं रख सकते थे। ये लोग जबरदस्ती मुझे घोड़ी पर लेकर के आए। मैं अपनी शादी में भी घोड़ी पे नहीं बैठा था, रथ पे बैठा था। तो जबरदस्ती कहा मुझे घोड़ी पे चलना पड़ेगा, मैंने चलो घोड़ी पे घुमाया। ये राजस्थान है, क्योंकि यहाँ घोड़ी पे बैठने बहुत विवाद है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। भारत की धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहकर गए अब से 30, 40, 50 साल पहले। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको बता रहा इसलिए रहा हूं कि जिस महापुरुष की हमने प्रतिमा स्थापित की है, जिसकी जयंती हम जो है 14 अप्रैल को हर साल मनाते हैं, आप जानते हैं कि अगर उस व्यक्ति के हिसाब से इस देश को 2 साल चला दिया जाए, 2 साल, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 अप्रैल को आरटीआई की स्थापना की थी। भारत की आर्थिक उन्नति आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो बाबा साहब की नीति अनुसार 2 साल चला दिया जाए तो ये देश पहले की तरह विश्वगुरु हो जाएगा। बताते थे इतिहास में कि यहाँ आए बाहर के लोग, उसको लूट कर ले गए, उसकी तरह विश्वगुरु हो जाएगा। अब क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक विशेष वर्ग से आते थे, अछूत वर्ग से। अछूत समझता है ना, जिसको छुआ ना जा सके, उस वर्ग से आते थे। तो इसलिए जो है बाबा साहब की ख्याति, बाबा साहब की जो ख्याति है उसको दबा कर दफन करने का काम किया जा रहा है पूरे देश में, जिसमें नो डाउट। पढ़े ही मानने हमारे प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ के भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इससे पहले की जो सरकारें रही होंगी, वो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने नतमस्तक होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर उनके द्वारा किए गए कार्य, लिखे गए कार्य को सही तरीके से जमीन पर उतार दिया जाए तो इस देश से गरीब का नामो निशान मिट सकता है। ये तय है। जो काम होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का किसी भी सरकार के लिए, वो सिर्फ महाराष्ट्र, यूपी या उसके लिए नहीं, या केंद्र सरकार के लिए नहीं, किसी भी सरकार के लिए, कल हम जैसे लोग भी अगर ताकत में आए और हमने वो काम ना किया तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। महापुरुषों के द्वारा लिखी गई कृति, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, उन्होंने किताबों में क्या लिखा है, उनको यहां की पुस्तकों में स्थापित किया जाए। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, बड़े व्यक्ति, वो थे इंजीनियर, बड़े, इस देश के बड़े इंजीनियर, कोई पैसे कमी नहीं थी। अब क्योंकि जाति से बैकवर्ड थे, जो कुर्मी आते हैं, पटेल आते हैं, जाट आते हैं, गुर्जर आते हैं, सैनी आते हैं, कुशवाहा मौर्य आते हैं, उन्हीं जातियों से थे। तो एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। एक उच्च वर्ग के व्यक्ति की उनका मित्र था, उसके साथ शादी में गए थे, खाना खा रहे थे, बैठ कर पता लगा ये कौन है, कि ये शास्त्रों के अनुसार शूद्र है, तो फौरन उठाकर भगा दिया गया। ये सुनने की बात है, समझने की बात है कि ये शास्त्रों के अनुसार शूद्र, उठाकर भगा दिया गया, क्योंकि आजादी से पहले कोई अधिकार नहीं थे बिल्कुल भी। तो ज्योतिबा फुले साहब ने सोचा, मैं इतना बड़ा इंजीनियर, पैसे की मेरे पास कमी नहीं, लोग जो है मेरी इंजीनियरिंग का लोहा मानते हैं देश के अंदर, और मुझ जैसे व्यक्ति को सिर्फ जाति के आधार पर बड़ी पंगत से, बड़े पंडाल से खाना खाने के लिए उठाकर भगा दिया गया। तो फुले साहब चले जाते हैं मरने के लिए, एक नदी किनारे बैठ जाते हैं। अब हम जैसे लोग जिनका कोई स्वाभिमान ही नहीं था,
चले जा रहे होते हैं झाड़ू लेकर के। साहब पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? भैया सफाई करने जा रहे हैं। यार तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम सफाई करते हो? कहने नहीं हमें तो नहीं होता, रोज का काम था। वो गुलामी मानसिकता इतनी अंदर तक थी कि वो निकाल ही नहीं पाई। तो यार जब ये लोग जो हैं इतने साल से गुलामी झेल रहे हैं, इतना अपमान झेल रहे हैं और आज भी जिंदा है, तू तो इनको बदल सकता है, तू अगर चाहे इस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। तो काशी महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने उसके बाद अपना सारा जीवन इस देश के अछूतों के महिलाओं के उत्थान के लिए लगाया। उनको पढ़ाया जाना चाहिए यहाँ के किताबों में, नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका महिला जिन्होंने अछूतों की लड़कियों को, अछूतों की महिलाओं को, या मैं ये कहूं भारत की प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को, भारत की में पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे। ये जो आज कुछ बहनें मेरी यहाँ मुंह खोले बैठी हुई हैं, ये नहीं थे। हालांकि घूंघट प्रथा अभी भी राजस्थान में प्रभावी है, धीरे धीरे हम जैसे लोग आते रहे तो ये बहुत जल्दी खत्म भी कर देंगे। ये मुंह खोलने का अधिकार नहीं था और यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं था उस समय। उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला सन 18